हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 की फिफ्थ पार्ट से बात करेंगे, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें, जिससे कि आपके बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हो या चाहे अनदर प्रीवियस के चैप्टर्स हो, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। यदि आप सच में मैथ में एक अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो मैथ्स वाला को जरूर अपने लाइफ में मेमोराइज मतलब माइंड में रखिए। और क्योंकि बेसिकली यदि आपको अच्छे मार्क्स गेन करना है तो मैथ्स वाला आपको दिला के रहेगा। बस आपको क्या है सर, विश्वास करना है कि बेसिकली हमें इनकी बातों को मानना है। यदि आप बातों को मानेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट, जो इस तरीके से आपको हम सिखाते हैं, यदि आप उस तरीके के अप्रोच को बेसिकली एक्सेप्ट करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा मैथ पढ़ने में। ठीक है ना। तो चलिए सर शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के फिफ्थ पार्ट से आपको सर प्रूफ करना है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 दिया गया, अपन में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू आपका लिखा है सर cosec a प्लस cot a। तो यहाँ पे सर ये लेफ्ट हैंड साइड और RHS आपको प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। टेकिंग LHS आप टेक करेंगे सर, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज ट्रिग्नोमेट्री NCERT कंप्लीट मतलब आपका कंप्लीट होगा चैप्टर 8। ध्यान से बस देखते रहिए। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपन क्या लिखा हो सर, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 लिखा सर। अब बात है सर जी क्या करेंगे। सर आपको क्या करना है सर जी, देखिए यहाँ cosec a प्लस cot a लिखा हुआ, तो हमें उस तरीके से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि सर बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। क्या करेंगे सर जी, जो cos a लिखा है इसको आप डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, साइन से डिवाइड करें। क्या लिखेंगे सर जी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बाई cos a। तो cos a से जब आप डिवाइड करेंगे सर जी, सॉरी साइन से करेंगे ना भैया, किससे करेंगे, साइन a से आप डिवाइड करेंगे तभी आपका बनेगा। तो cos a अपन क्यों बात आई सर, क्यों cos से नहीं करेंगे, क्योंकि cos से करेंगे तो सर tan और sec बन जाएगा। हमें बेसिकली cosec और cot चाहिए, तो इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो cos a अपन क्या हो गया सर जी, cos a दैट मीन्स आपका cos a माइनस साइन a प्लस 1 हो गया एंड डिवाइडेड बाई हमने क्या लिख दिया सर, साइन a लिखा एंड होल डिवाइडेड बाई जो है सर जी नेक्स्ट आप करेंगे तो सर cos a प्लस साइन a और माइनस क्या हो गया सर 1 हो गया, अपन क्या आ गया सर साइन a आ गया। क्लियर। अब इसके बाद जो है सर जी आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा सर, cos a अपन जो है आपका साइन a बन गया, इंडिविजुअल टर्म से डिवाइड करेंगे सर जी, माइनस आपका साइन a एंड डिवाइडेड बाई क्या आ गया सर साइन a प्लस 1 अपन क्या बन गया सर साइन a बना एंड होल डिवाइडेड बाई आप लगाएंगे साइन, इधर भी आप नीचे डिनोमिनेटर में भी सेपरेट करेंगे तो cos a अपन क्या आ गया सर साइन a आया प्लस आपका साइन a एंड डिवाइडेड बाई क्या बना सर साइन a बना माइनस 1 अपन क्या आ गया सर साइन a आया। बोलो क्लियर है सर जी। अब इस तरीके से जो है आपके पास cos a अपन साइन a क्या होता है सर cot a होता है, और साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया, 1 अपन साइन a क्या होता है सर cosec a होता है एंड डिवाइडेड बाई सर जी cos a अपन साइन a, तो ये भी क्या बन गया सर cot a प्लस आपका 1 माइनस क्या आ गया सर cosec a आ गया। बोलो सर क्लियर है, यानी कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है सर जी, जहाँ पे आपका -1 लिखा वहाँ पे थोड़ी सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। आपने थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है सर कोसेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है सर कोसेक स्क्वायर ए होता है। और अब इस तरीके से जो यहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा सर कॉट स्क्वायर ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म से क्या करेंगे सर, ब्रेक कर लेंगे। तो आपके पास क्या आ गया सर कोसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा सर कोसेक ए और प्लस क्या आ गया सर कॉट ए आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। तो 1 मतलब दिस वैल्यूज आपके पास ऑब्टेन्ड हो गया। तो इस तरीके से जो है कॉट ए और प्लस क्या हो गया सर कोसेक ए हो गया, माइनस आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सर जी कोसेक ए माइनस क्या लिखेंगे सर कॉट ए लिखेंगे, और इसके बाद जो है इनटू में आप लिखेंगे सर कोसेक ए प्लस क्या लिखेंगे सर कोसेक ए प्लस कॉट ए लिखेंगे। बोलो क्लियर है। एंड डिवाइडेड बाई आपका जो नीचे डिनोमिनेटर में सर आप उसे आगे भी लिखेंगे, उसमें कोई चेंज आप नहीं करेंगे। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से आप देखिए सर जी यहाँ पे तो कॉट ए प्लस कोसेक ए आपका क्या सर कॉमन है, यहाँ पे देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए दिया गया है तो आप कॉमन कर लेंगे सर जी। तो कॉट ए प्लस क्या हो गया सर कोसेक ए हो गया, आपने कॉमन कर लिया। बोलो क्लियर हो गया सर जी। अब इस तरीके से ब्रैकेट में क्या बचा सर, यहाँ से तो 1 बचा, माइनस आपका क्या बचा सर कोसेक ए और माइनस आपका क्या बचा सर कॉट ए बचा। इस तरीके से आप डिवाइड में लिख लेंगे कॉट ए माइनस क्या हो गया सर कोसेक ए हो गया और प्लस क्या आ गया सर 1। इसको सीक्वेंस थोड़ा सा कर लिया।
अब आप इसको सर सॉल्व करें इस तरीके से, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं सर जी cot a प्लस कोसेक की जो चीज़ आपको प्रूफ करना था सर जी, और देखिए ब्रैकेट में वो चीज़ बचा है, आप 1 माइनस करेंगे सर, 1 माइनस देखिए क्या बन गया सर, कोसेक a बन गया, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर माइनस और माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन गया सर, cot a बन गया, एंड डिवाइडेड बाई जो है नीचे आप देखिए सर जी cot a, आप नीचे वाले टर्म को उसी तरीके से अरेंज करें, 1 है, फिर माइनस cos a, 1 पॉजिटिव है, माइनस कोसेक a है सर, और प्लस cot a है सर। आप देखिए सर जी दोनों टर्म क्या है सर, सेम है, तो ये क्या टर्म क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया। बोलो क्लियर है, 1 माइनस कोसेक a प्लस cot a। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन गया सर, cot a प्लस क्या आ गया सर, कोसेक आ गया, जो आपको चीज़ क्या करनी थी सर, प्रूफ करनी थी। अब चाहे cot a प्लस कोसेक लिखो, चाहे कोसेक a प्लस cot लिखो, बात क्या है सर, दोनों का मीनिंग क्या है सर, सेम है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या करना था सर, सॉल्व करना था। तो इसमें बेसिकली क्या खास बात थी, खास बात इस क्वेश्चन की ये थी कि बेसिकली आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है साइन ए से क्या करना था, डिवाइड करना था। डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरीके से आया, और फिर इसमें केवल ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना था, पूरा बेसिक बात आपको बताया है, और फिर इस तरीके से वैल्यू पुट कर दिया, फिर कॉमन टेक कर लिया cot a प्लस कोसेक a। तो इस तरीके से कॉमन लेने के बाद आपका समथिंग एक तरीके से प्रोसीजर सॉल्व हो गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं सर जी। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सर, ध्यान से देखिएगा 6 पार्ट के बारे में, बस समझते रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर होता रहेगा आपका, बस बारीकी से आप देखते रहिए, समझते रहिए, बिना परेशान हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 पार्ट है, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस बारीकी से आप देखते रहिए और समझते जाइए बिना परेशान हुए सर जी आप लोग, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, नंबर 6 पार्ट के बारे में बात करते हैं सर। 6 पार्ट क्या कह रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर, आपको दिया गया सर 1 प्लस साइन ए, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या लिखा है सर जी, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन ए लिखा हुआ है, इज इक्वल टू आपने क्या कर दिया सर, सेक ए प्लस टेन ए लिखा हुआ है सर, क्या लिखा है, सेक ए प्लस 10 ए लिखा हुआ सर। अब आपको इस क्वेश्चन को क्या करना सर, सॉल्व करना है। बात आई सर जी कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, लिखा है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन इक्वल टू सेक ए प्लस 10 रूट लगाओ सर, देख कर डर जाए क्या, नहीं सर, आप टेकिंग एलएचएस टेक करेंगे। तो टेकिंग एलएचएस आपने जब टेक किया सर जी, तो उस तरीके से आपने एलएचएस जब ले लिया, तो उस पर्टिकुलर केस में वैल्यू क्या है सर जी, 1 प्लस साइन ए है एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप हमेशा माइंड में ये रखेंगे कि इसको नीचे वाले टर्म को, मतलब हमें होल स्क्वायर टर्म बनाना है, तो इसलिए हमने क्या की सर जी, थोड़ा सा इसमें नीचे वाले टर्म का रैशनलाइजेशन कर दिया। 1 माइनस साइन ए है तो क्या कर देंगे सर, 1 प्लस साइन ए से, और रैशनलाइजेशन का मतलब अपोजिट नेचर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सर। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर आपने किया। तो इस तरीके से अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का बन गया सर जी, 1 प्लस साइन ए का क्या बन गया सर, होल स्क्वायर बन गया। और इसके बाद देखिए सर a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म से 1 माइनस क्या हो गया सर, साइन स्क्वायर a बन गया। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर a जो होता है प्लस कॉस स्क्वायर a, आपके पास जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ से बेसिकली कॉस स्क्वायर a की वैल्यू देखिए तो क्या बन रहा है सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर a दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं। अब मेरे भाई आप देखो यहाँ पे रूट में क्या बन गया सर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो रूट क्या करेगा, रिमूव कर देगा, तो दैट मींस क्या आ गया सर, 1 प्लस साइन ए आ गया। और नीचे क्या बन गया सर, एक मिनट एक लाइन और स्टेप बढ़ा देता हूँ सर, ये बन गया सर कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर ए फंक्शन का स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन गया सर, 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या आ गया सर, कॉस ए आ गया। अब इसी को आप क्या करिए सर, इंडिविजुअली दो, आपको ऊपर देखिए न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं और नीचे क्या सिंगल टर्म है, तो इसे इंडिविजुअल करिए। तो 1 अपॉन क्या बन गया सर, कॉस ए बन गया, प्लस क्या आ गया सर, साइन ए अपॉन क्या आ गया सर, कॉस ए आ गया। बोलो क्लियर है। अब इस तरीके से सर 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो डिनोमिनेटर अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए क्या होगा सर जी, सेक ए बन गया, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है सर, टेन ए होता है। जो चीज आपको क्या करना था सर, प्रूफ करना था, आरएचएस आपके पास में दिया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें कहीं पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन की क्या करते हैं सर, सॉल्विंग करते हैं बिना परेशान हुए, बिना बेहिचक। बोलो क्लियर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है सर जी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस आप समझिएगा क्वेश्चन को, बट बिना परेशान हुए सर, क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए और समझते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन आपको सॉल्व सिखाए जा रहे हैं। 7 नंबर पार्ट में बात करते हैं, लिखा हुआ सर साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा माइनस लिखा हुआ सर 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एंड डिवाइडेड बाई आपका लिखा है 2 कॉस क्यूब थीटा। तो इस तरीके से 2 कॉस क्यूब थीटा हो गया, माइनस क्या हो गया सर, कॉस थीटा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया सर, टेन थीटा आ गया।
ठीक है ना सर। बात है सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, ध्यान से बस आप देखिएगा। तो आपके पास साइन थीटा लिखा, टेकिंग LHS आप लिखेंगे सर जी, ठीक है ना, टेकिंग LHS। तो आपके पास क्या गया सर साइन थीटा माइनस आपका क्या है सर 2 साइन क्यूब थीटा है, एंड डिवाइडेड बाई आप क्या लिखेंगे सर 2 कॉस क्यूब थीटा, और माइनस क्या लिखेंगे सर कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसको बेसिकली क्या करेंगे सर, ऊपर देखिए तो साइन थीटा आपका क्या सर कॉमन है, तो यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से एक पावर कॉमन कर लिया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, एक पावर कम हो गया। एंड डिवाइडेड बाई सर यहाँ पे क्या करेंगे सर 2 कॉस क्यूब थीटा है, तो आपने कॉस थीटा को क्या किया सर कॉमन कर लिया। अब ये बन गया सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या आ गया सर 1 आ गया। बोलो सर क्लियर है यानी। अब आप क्या करें सर जी, फर्स्ट ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यहाँ पे क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है। आप यदि अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गया सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए फर्स्ट ऊपर वाले टर्म में। तो इस तरीके से साइन थीटा अपन कॉस थीटा ये एज इट इज एक ब्रैकेट में कर दीजिए सर, और इधर आपको लिख रहा हूँ 1 माइनस क्या है सर जी 2 इंटू ब्रैकेट में आपने लिखा 1 माइनस क्या लिखा सर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है सर टेन थीटा होता है, यहाँ देखिए सर 1 माइनस आपका 2 हो गया, और इसके बाद माइनस और माइनस क्या होता है सर प्लस 2 कॉस स्क्वायर क्या बन गया सर थीटा, एंड डिवाइडेड बाई क्या आ गया सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या आ गया सर 1। क्लियर। अब इसके बाद जो है सर जी यहाँ पे क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद जो सर टेन थीटा तो आपको दिख रहा है जो चीज आपको प्रूफ करना था, यहाँ देखिए 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा सर -1 आएगा, क्योंकि बेसिकली 2 क्या है सर निगेटिव है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, -1 को हमने बाद में लिख दिया, तो डिनोमिनेटर में भी क्या है सर जी सेम है। तो इस तरीके से ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे सर कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या बन गया सर टेन थीटा आ गया। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या होगी सर RHS आपके पास आ गया। तो देख रहे हैं सर कितनी सिंपल वे में बेसिकली क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है सर सॉल्व किया जा रहा है। बस यही है कि आप इसी बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, कहीं पर भी डाउट होगा तो आप बिना परेशान हुए कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। ओके, अब चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, नंबर 8 के पास चलते हैं सर जी। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सर बिना परेशान हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे सर, ध्यान से बस बारीकी से आप देखते जाइए और सीखते जाइए बिना परेशान हुए, बिना हिचकिचाहट कर। नंबर 8 पार्ट आपको दिया गया सर जी। 8 पार्ट में क्या है सर ध्यान से देखिएगा। आपका लिखा हुआ साइन ए प्लस कोसेक ए, ध्यान दीजिएगा सर साइन ए प्लस क्या लिखा सर कोसेक ए, तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आपका दिया गया सर कॉस ए, और प्लस आपका क्या लिखा है सर सेक ए का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद जो सर लिखा है 7 प्लस आपका लिखा है सर टेन स्क्वायर ए, और प्लस क्या लिखा हुआ सर कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ। तो आपको इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बल्कि बिल्कुल बेहद सिंपल तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है सर सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें सर साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो मीन्स क्या है सर ए प्लस बी का होल, टेकिंग आप क्या करेंगे सर LHS टेक करेंगे। क्या टेक करेंगे इस क्वेश्चन को देख के LHS टेक करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग LHS। ध्यान दीजिएगा सर टेकिंग LHS, तो उस केस में आपके पास क्या आ गया सर साइन ए प्लस क्या आ गया सर कोसेक ए आ गया होल स्क्वायर हो गया, प्लस आपके पास क्या आ गया कॉस ए प्लस क्या आ गया सर सेक ए का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे आप, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या होता है सर ab होता है। बोलो क्लियर है। तो आप इस आइडेंटिटी का यहाँ पे क्या करेंगे सर इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो क्या बना सर जी आपके पास साइन स्क्वायर a आ गया, और प्लस क्या हो गया सर कोसेक स्क्वायर ए आ गया, प्लस आप यहाँ पे क्या लिखेंगे सर 2 साइन ए इंटू क्या लिखेंगे सर कोसेक ए लिखेंगे। बोलो सर क्लियर है। इसी तरीके से ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस क्या आ गया सर सेक स्क्वायर ए आ गया, प्लस क्या हो जाएगा सर 2 कॉस ए इंटू क्या बन गया सर सेक ए बन गया। ये फार्मूले से आपने क्या किया a प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है सर 1 होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी से। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ कर लेंगे, और प्लस कोसेक स्क्वायर ए सेकंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लिखेंगे, तो 1 प्लस क्या आएगा सर कॉट स्क्वायर ए आ गया। इसके बाद 2 साइन ए लिखा सर 2 साइन ए लिखा इनटू कोसेक को रेसिप्रोकल कर दिया, साइन ए होता है सर जी, ये आप लिख चुके हैं। प्लस सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस क्या लिखेंगे सर टेन स्क्वायर ए, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड आइडेंटिटी, ये थर्ड आइडेंटिटी थी सर, ठीक। इसके बाद प्लस आपका क्या लिखा सर 2 cos ए एज इट इज रखेंगे, सेक ए को आप कन्वर्ट करेंगे 1/cos ए में, तो cos ए cos कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया सर। अब आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट तीनों आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ से 1 आ गया, प्लस आपका ये 1 हो गया सर, प्लस आपका कॉट स्क्वायर ए है, तो आप प्लस देखिए सर 2 आ गया,
और वहाँ से लास्ट में भी देखिए +2 आ गया, और सर 1 + 1 आपका यहाँ पे रह गया सर, ये वाला 1, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से 1 + 1 + 2 + 1 आ गया, प्लस क्या बचा सर cot² बच गया, और यहाँ से क्या बच गया सर tan² बच गया। बोलो क्लियर। इन सभी को यदि आप जोड़ लीजिए तो कितना आ रहा है सर 7 आ रहा है, 4 + 3 कितना हो गया 7। जो चीज़ आपको क्या करना था सर प्रूव दैट करना था, तो इस तरीके से आपके पास क्या गया सर मीन्स RHS आपको क्या है सर ऑब्टेन हो गया। बोलिए सर समझ में आया कि नहीं। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीकी से कि क्वेश्चन कितने आसान तरीके से सिंपल वे में सॉल्व किया जा रहा है सर जी, ठीक है ना। तो बस आप हो गया कि बारीकी से कॉन्सेप्ट को देखना है और अच्छे से समझना है। ओके ठीक है सर जी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, बस आप ध्यान से देख लीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बस आप बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से बस आपको क्वेश्चन बारीकी से आप देखते जाएं, सीखते जाइए बिना परेशान हुए सर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है नंबर 9 की बात करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 5th का। आपको यहाँ पे लिखा है सर कोसेक माइनस साइन है, ध्यान से समझिएगा सर। इंटीग्रल आपका लिखा है सर कोसेक माइनस क्या लिखा हुआ है सर साइन ए लिखा हुआ है, तो कोसेक माइनस साइन ए हो गया। और दूसरे में लिखा है सर जी सेक माइनस कॉस ए लिखा हुआ है, सेक माइनस क्या लिखा है सर कॉस ए लिखा है। अब आपको यहाँ पे प्रूव दैट करना है 1/10a + cot a। क्या दिखाना सर जी 1/10a प्लस क्या दिखाना सर cot a। मैंने कहा बताइए सर कैसे करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल ही कोशिश करेंगे सिंपल तरीके से करने की। चलिए ध्यान से देखिएगा। टेकिंग LHS आप यहाँ पे टेक करेंगे सर जी, तो कोसेक के माइनस क्या हो गया सर साइन ए हो गया, और दूसरा आपके पास क्या आ गया सर सेक ए माइनस क्या आ गया सर कॉस ए आ गया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सर क्वेश्चन को बताइए सर कैसे सॉल्व करें। तो आप देख रहे हैं सर कोसेक के लिखा, तो कोसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है सर रेसिप्रोकल होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे 1/sin ए लिखेंगे, साइन को आप एज इट इज रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। सेक भी आपको पता है कि सर जी क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए 1/cos ए यहाँ लिख देंगे, और इस तरीके से आपका कॉस ए आ गया। बोलो सर ये समझ में स्टेप आ गया, क्लियर है ना। अब इसके बाद सर जी नेक्स्ट अप्रोच आपका क्या होगा सर 1 माइनस क्या हो गया साइन इंटू साइन करेंगे तो क्या आ जाएगा सर sin² ए आ गया, अपान में क्या हो गया सर जी sin ए आ गया, इंटू आपने क्या किया सर जी 1 माइनस जो है cos इंटू cos करेंगे तो cos² ए आएगा, एंड डिवाइडेड बाई क्या बन गया सर cos ए आ गया। बोलो क्लियर है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी से देखिए 1 माइनस sin² ए, 1 माइनस sin² ए है तो सर जी क्या होता है सर cos² ए होता है, अपन क्या हो गया सर साइन ए आ गया, इंटू माइनस cos² है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर sin² ए आएगा, एंड डिवाइडेड बाई सर क्या लिखा है cos ए लिखा है, तो cos ए को आप क्या लिख सकते हैं सर cos ए को cos ए लिखेंगे, तो एक पावर से cos ए कैंसिल, एक पावर से ये कैंसिल, तो क्या बन गया सर यहाँ देखिए cos बचा और यहाँ sin बचा, दैट मीन्स cos ए इंटू क्या आ गया सर sin ए आ गया। बोलो सर क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपने LHS सॉल्व किया, अब आप RHS सॉल्व करेंगे इसका, क्योंकि देखिए सर वो टर्म आपका बन करके नहीं है, तो आप RHS निकालेंगे, परेशान नहीं होना है। चाहें तो सर हम यहाँ से भी बना सकते हैं डिवाइड बाई 1 भी करके, फिर ऐसा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप अच्छा तरीका है जो मैं लिखने चल रहा हूँ, RHS लिख लीजिए सर 1/10 क्या लिखा हुआ सर tan ए, जैसे 2 स्टेप उसमें किया 2 स्टेप इसमें आप कर लीजिए। तो 1/, क्या है सर घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल था। tan ए का रेशियो क्या होता है सर sin ए cos ए आ गया सर जी, और प्लस क्या हो गया cos ए क्या होता है सर sin ए होता है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे बेसिकली 1/, क्या हो गया एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा सर sin² ए बन गया, cos इंटू cos ए करेंगे तो क्या आएगा सर cos² ए आएगा, एंड डिवाइडेड बाई cos इंटू क्या बन गया सर जी sin ए बन गया। बोलिए क्लियर है या नहीं। cos इंटू क्या बन गया सर sin ए, अब ये डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से आपका बन गया सर जी क्या कि cos ए इंटू क्या होता है सर sin ए आ गया, एंड डिवाइडेड बाई sin² ए प्लस cos² ए, जो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 होता है, तो इसलिए ये अभी आपका वैल्यू क्या बन गया सर 1 आ गया, तो cos ए इंटू sin ए आ गया। अब देखिए दोनों वैल्यू क्या है सर cos ए sin ए cos ए sin ए, दैट मींस LHS क्या हो गया, देन आप लिख सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के क्या सर इक्वल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना था सर सॉल्व करना था बिना परेशान हुए। बोलो सर आया सर समझ में आने कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत आए सर तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखो, ओके बिना परेशान। ओके सर जी बोलो आगे सर समझ में आने कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 10 नंबर देखते हैं, ध्यान से बस देखिएगा बिल्कुल बारीकी से बिना परेशान हुए, मैंने कहा बार बार कहूंगा बिना परेशान हुए, क्योंकि सर जी परेशान होंगे तो टेंशन बढ़ेगा तो माइंड वर्क नहीं करेगा, और माइंड वर्क नहीं करेगा तो नंबर गड़बड़ हो जाएगा सर, ये बात आप ध्यान रखिए सर जी। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो इसलिए जो है सर जी क्या करना है, अगला पार्ट करते हैं सर नंबर 10, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का अभी फिलहाल के लिए जो बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा, दिया गया सर 1 प्लस आपका लिखा है सर tan² ए लिखा है, एंड डिवाइडेड बाई क्या लिखा है सर जी 1 + cot² ए लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छी बात है सर,
इक्वल टू दूसरा आपका लिखा है सर जी मीन्स 1 माइनस टेन ए लिखा हुआ है, अपान में क्या लिखा है सर जी 1 माइनस कॉट ए लिखा हुआ है, लिख लो सर का होल स्क्वायर जो है इक्वल टू आपका क्या है सर टेन स्क्वायर ए ही होगा। क्या होगा सर जी टेन स्क्वायर। तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत, पहली बात तो सर परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए ये भी मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर करेंगे तो भी टेन स्क्वायर आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा, तो दोनों करके आपको हम सिखा देते हैं। तो चलिए सर पहला स्टेप लेते हैं टेकिंग एलएचएस आपका एक बार मीन्स फर्स्ट स्टेप देखिए दो ही लाइन का ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम प्रूफ करते हैं टेन स्क्वायर ए की, ये अपने आप में दो क्वेश्चन के बराबर है सर, क्लियर है ना। तो पहला पार्ट करते हैं सर जी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। आपने सर जी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपने देखा होगा सर जी, जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी बेसिकली क्या होती है सर सेकंड आइडेंटिटी होती है, वो बेसिकली वैल्यू बराबर होती है सेक स्क्वायर ए की, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है सर जी वो क्या होता है सर कोसेक होता है, थर्ड आइडेंटिटी है, तो ये बन गया सर कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए जो होता है सर जी वो क्या बन जाएगा कॉस, मतलब ये एक तरीके से क्या आ गया 1 अपान कॉस स्क्वायर ए आ गया, और कोसेक का करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 1 अपान साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब ये पर्टिकुलर टर्म यहाँ मल्टीप्लाई और ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या बन गया साइन स्क्वायर ए अपान क्या आ गया सर कॉस स्क्वायर ए, और जो कि बेसिकली साइन अपान कॉस का जो रेशियो होता है वो टेन ए के क्या होता है सर बराबर होता है, तो इस तरीके से फंक्शन का स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए आ गया इक्वल टू क्या बन गया सर RHS बन गया। बोलो सर आया समझ में आने कोई दिक्कत। तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए सर इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। इसमें जो दिया गया 1 माइनस टेन ए को अब 1 माइनस टेन ए अपन जो है सर जी 1 माइनस कॉट ए लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर लिखा है, और इसको प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए की। तो अगेन यहाँ पे इसको भी एलएचएस मानते हैं, तो अब इसे सॉल्व करिए सर। इसमें क्या करेंगे 1 माइनस टेन को ब्रेक करेंगे तो साइन में अपन क्या लिख सकते हैं सर कॉस ए लिख सकते हैं। इसी तरीके से नीचे भी आप सॉल्व करेंगे 1 माइनस क्या लिखा सर कॉट लिखा है, तो कॉट क्या होता है सर कॉस ए अपन साइन ए का रेशियो होता है का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना सर जी। अब आप एलसीएम लेंगे तो कॉस ए माइनस क्या हो गया सर जी, ध्यान दीजिएगा कॉस ए माइनस क्या हो गया सर साइन ए हो गया, एंड डिवाइडेड में क्या आ गया सर ये कॉस ए आ गया, एंड होल का होल स्क्वायर अपन साइन ए माइनस क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे भी देखें साइन ए माइनस क्या हो गया सर कॉस ए अपन क्या हो गया सर साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। इस तरीके से मैंने ब्रेक कर लिया, बोलो क्लियर है सर। तो अलग अलग फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद सर जी क्या करेंगे, तो कॉस ए माइनस साइन ए जैसे लिखा सर वैसे ही लिखे रहने दीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय अगेन अलग कर रहा हूँ सर कॉस स्क्वायर ए हो गया, एंड डिवाइडेड यहाँ से सर क्या कर रहा हूँ माइनस को कॉमन कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा सर साइन ए, मतलब ये जो साइन है वो क्या बन गया सर कॉस बन गया, तो कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है ना भैया, का अपन क्या हो गया सर दिस मीन्स का होल स्क्वायर बन गया साइन ए, ठीक है ना भैया, ध्यान दीजिएगा ऐसे लिख लो सर साइन स्क्वायर ए, क्लियर है ना भाई। अब आप बताइए सर जी माइनस का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सर पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी सर सेम हो जाएगी, दैट मीन्स कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया सर कॉस स्क्वायर ए हो गया, ये आपका टर्म ऊपर गया ये टर्म नीचे रह जाएगा, और ये बन गया सर साइन स्क्वायर ए बन गया, और इसका भी क्या बन गया सर जी कॉस ए माइनस साइन ए का क्या बन गया सर होल स्क्वायर बन गया, माइनस वाला टर्म निगेटिव हो गया, ठीक है ना, निगेटिव का पॉजिटिव हो गया। अब ये टर्म क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया, और साइन अपन कॉस क्या हो गया सर, अब ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपन क्या आ गया सर कॉस स्क्वायर आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया सर टेन स्क्वायर ए आ गया, जो कि क्या है सर ये प्रूफ करना था। बोलो क्लियर होगी। तो दोनों क्वेश्चन मतलब इस तरीके से भी पेपर में पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है बिना परेशान में। सर हमने यहाँ माइनस कॉमन किया तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, और फिर इस तरीके से सॉल्विंग आपको दिखाएगी, और फिर जब माइनस से उसको पावर को माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर प्लस हो जाएगा, तो इसलिए आपका कैंसिल आउट हो गया। ओके सर जी, तो देखिए सर बिल्कुल आपका भी मजेदार तरीके से जो है मेरी पूरी एक्सरसाइज जो है 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 एक ही क्वेश्चन लगभग अप्रोक्सीमेट मतलब सारे कवर किए गए हमारे वीडियो के अंदर मैथ्स वाले चैनल पर। तो आप सभी लोग से निवेदन यही कहूंगा कि सर जी आप बारीकी से इस चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि बेसिकली पेपर में 8 से 10 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है ना, तो इसे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना परेशानी। ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। कल मिलते हैं नेक्स्ट बेसिकली चैप्टर के साथ, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। 2 क्वेश्चन सेट होगा 8 मार्क्स का, ओके सर जी, बोर्ड के पेपर में। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।